हेलो बच्चों, आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के अंदर प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हलाइड देखने वाले हैं। और वो किससे बनने वाला है? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब इस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चों अल्केन से, दूसरा अल्कीन से। तो आज हम लोग देखने वाले अल्केन से बनने वाला अल्काइल हलाइड, और उस अल्केन से बनता है तो कैसा बनेगा? तो उसके अंदर है बच्चों हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम इज नोन एज हैलोजनेशन। अब ये हैलोजनेशन हम लोग ठीक है कर है, पर किसके ऊपर करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हैलोजनेशन? तो वो हम करेंगे अल्केन के ऊपर, R सिंगल बॉन्ड H के ऊपर। बच्चों इस रिएक्शंस के अंदर H निकलेगा और उसी जगह पर हैलोजन आएगा। ओके, अब ये जो H निकलेगा तो सबसे फास्ट अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर होगा, किसका होगा? तो वो होगा बच्चों टर्शरी हाइड्रोजन का, उससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी हाइड्रोजन का, और से कम होगा प्राइमरी हाइड्रोजन का। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगी। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर जब हम लोग हैलोजनेशन कर रहे हैं तो वो हैलोजनेशन क्लोरीनेशन होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन। वो ब्रोमीनेशन होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। या फिर वो आयोडीनेशन होगा, एडिशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर किसका क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव कौन होगा? तो बच्चों इस रिएक्शंस के अंदर X2 के अंदर सबसे फास्ट होगा F2 फ्लोरीनेशन, उससे थोड़ा सा कम क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और फिर लास्ट में आयोडीनेशन। ओके, इस तरह से उसकी रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन लाइक दिस। ओके, आपको चीज़ एक और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बच्चों ये हाईली रिएक्टिव है, और ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, एक्सप्लोजिव होने की वजह से फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज एक्सप्लोजिव। ओके, जब एक्सप्लोजिव होने की वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं, फिर ब्रोमिनेशन करते हैं और आयोडीनेशन। और इसमें आपको ये भी याद रखना होगा, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, ब्रोमिनेशन इज स्लो, and direct iodination of alkane is not possible as the reactions. Okay, ये डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये स्लो है, ये फास्ट है। अब ये कौन से टाइप का रिएक्शन होता है बच्चों? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है। ये किससे प्रेजेंस पे होगा? तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी हो सकता है। देखिए रिएक्शंस किस तरह से होता है। R सिंगल बॉन्ड H अल्केन रिएक्ट विथ X2। X2 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, X2 को इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, हाई टेम्परेचर, कैटालिस्ट और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इट गिव्स R सिंगल बॉन्ड X अल्काइल हलाइड M प्लस HX। ओके, इस तरह से उसका रिएक्शन। आइए हम लोग अभी क्लोरीनेशन देखते हैं। अब क्लोरीनेशन कैसा होगा? R सिंगल बॉन्ड H अल्केन, इसको अल्केन बोला जाता है। अल्केन रिएक्ट विद Cl सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट H न्यू, या फिर UV लाइट या फिर हाई टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर होगा 250 से 400 डिग्री सेल्सियस, 250 to 400 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ का H रिप्लेस होगा, निकलेगा, और उसकी जगह पर एक Cl आएगा। ये H और ये Cl एक साथ में हम इसको इस तरह से लिखते हैं HCl, और इसको H के रिप्लेस में Cl हुआ तो ये हुआ R सिंगल बॉन्ड Cl M प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एक एग्जाम्पल इस तरह से CH4 है, CH4 मीथेन है, मीथेन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट H न्यू। हमने यहाँ पर ये कहा ये बेस मेथड नहीं है, ये इसलिए कहा बच्चों क्योंकि हम जब अल्केन के साथ में रिएक्ट करते क्लोरीन तो ये रिएक्शंस ये एक स्टेप पे कंट्रोल नहीं होता, रुकता नहीं है।
अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन, इट गिव्स अल्काइल क्लोराइड फर्स्ट प्रोडक्ट, फिर डाइक्लोराइड, फिर ट्राइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड, इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट गुड मेथड बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टॉप एट मोनोहैलोजन स्टेप इट टिल द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो अल्केन। और वो किस तरह से होता होगा तो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों और यहाँ का एक Cl एक साथ में आएगा तो होगा HCl और मेन प्रोडक्ट होगा HCS3 सिंगल बॉन्ड Cl जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं होगा, ये फर्दर क्लोरीनेशन होगा। अगेन फिर से यहाँ पर लिए Cl2, यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl माइनस HCl, कंडीशन सेम है। UV लाइट या फिर सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा CH2Cl2। फिर वापस अगेन Cl2 कंडीशन सेम है बच्चों, ओके। H न्यू, यहाँ का एक H, यहाँ का Cl माइनस HCl और प्रोडक्ट मिला हमको CHCl3। बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से फिर अगेन इसका क्लोरीनेशन होगा। फिर एक मरतबा हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं Cl2 H न्यू माइनस HCl, यहाँ का एक H और यहाँ का Cl, तो ये क्या मिलेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे मीथेन के साथ में क्लोरीन मिलाया, मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म अलॉन्ग विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 4 प्रोडक्ट मिले। पर हम लोगों को ओनली प्रिपेयर करना है मिथाइल क्लोराइड, तो फिर कैसे करेंगे? तो हम लोग ये करना होगा, एक्सेस में लेना होगा मीथेन। व्हेन एक्सेस ऑफ मीथेन, मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, एक्सेस में ले रहे, ये ज्यादा पैमाने पे ले रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन सेम रहेगी H न्यू, तो क्या मिलेगा आपको CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मिथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट होगा HCl जिसको अपन बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। और एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें कार्बन ज़्यादा वाला ले रहा हूँ बच्चों में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसका नाम है प्रोपेन, ओके। अब जब प्रोपेन से हम रिएक्ट करते हैं बच्चों Cl2 और यहाँ पर लिखा अपन ने H न्यू, सनलाइट या फिर UV लाइट या फिर हाई टेम्परेचर या फिर परऑक्साइड, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए 2 मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पर Cl आ रहा है, इसलिए तो अपने इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला, ओके। तो अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से निकल सकता है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे बच्चों। प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl जिसका नाम है N प्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरह बच्चों सेम रिएक्शंस जैसा यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद प्रोडक्ट होगा CH3 CH Cl CH3 और माइनस HCl, यहाँ से माइनस HCl हुआ और यहाँ से भी माइनस HCl हुआ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला कौन सा मिला? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। आपको 2 प्रोडक्ट मिले। जब 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो सवाल ये होता है एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। इसमें फिर मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? शुरू में हमने बात किया रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन सबसे फास्ट होगा टर्शरी का, फिर उससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी और फिर कम होगा प्राइमरी। तो इस रिएक्शंस के अंदर ये प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन से रिप्लेस हो रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन, तो उसका प्रोडक्ट होता है ये। सेकेंडरी हाइड्रोजन यह होगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, जब सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है Cl, तो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। तो रिप्लेसमेंट जो तो फास्ट हो रहा है सेकेंडरी का हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या होगा बच्चों? ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, ओके। ठीक है बच्चों, लिख डालो इसको फास्ट।